एक नरसिंह मेहता भक्त हुए। आप नरसिंह जी के बारे में जानते हैं? नरसिंह जी एक भक्त हुए हमारे अपने भारत में, और वो नरसिंह जी एक दिन ना शंकर जी के मंदिर में जाके पड़ गए। उनकी भौजाई ने उनको खूब अपमानित किया, प्रताड़ित किया, तो मंदिर में जाके 7 दिन तक पड़े रहे शिवलिंग के ऊपर। तो शंकर जी एक दिन प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा, नरसिंह मांग, कुछ मांग बेटा। तुमने 7 दिन तक लोग फूल चढ़ाते हैं, लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं, तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया। नरसिंह जी खुद चढ़ गए ना शंकर जी के ऊपर, मतलब शंकर जी के शिवलिंग पर अपना मस्तक रख दिया, वो पड़े रहे तकिया बनाकर। तो शंकर जी को लगा दुनिया तो जल चढ़ाती है, ये तो खुद को ही चढ़ा रहा है। तो शंकर जी प्रकट हो गए, मांग। 7 दिन बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए। शंकर जी तो बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले। कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार, प्रसन्न हो गए शंकर जी। मांग कुछ, क्या चाहता है नरसिंह? नरसिंह जी ने कहा, मुझको और कछु ना चाहिए। हे शंकर जी, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे शंकर जी, आप कृपा करो तो मुझे कृष्ण से मिलाओ। देखो नरसिंह जी ने शंकर जी से क्या मांगा? आपको शंकर जी मिले तो आप क्या मांगोगे? रावण को शंकर जी मिले तो लंका मांग ली। आजकल लोगों को भगवान मिले तो लोग भगवान को सब कुछ मांग ले, प्रभु ये और दे दो, पूरी दवाई हमारे नाम कर दो। हाँ। लेकिन शंकर जी ने क्या, शंकर जी से नरसिंह जी ने क्या मांगा? मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। जब भगवान शंकर से यही कहा नरसिंह जी ने कि हमें राधा कृष्ण का दर्शन करा दो, तो शंकर जी लेकर के गए गोलोक। अब सोचिए, नरसिंह जी ने यही मांगा तो शंकर जी को तो देना था। तो नरसिंह जी को पकड़ा शंकर जी ने और कहां लेके गए? गोलोक धाम। वहां गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग विराजे थे, लीला चल रही थी। शंकर जी आए तो भगवान ने देखा, अरे भोलेनाथ जी क्या हुआ, आप यहां, और ये सांसारिक जीव कौन है? प्रभु ये आपका भक्त है। अच्छा मेरा? क्या चाहता है? मैंने इसे कहा कि कोई वस्तु ले लो, सोना ले लो, पैसा ले लो, पद ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बस एक ही रटना लगाए हैं कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें केवल कृष्ण चाहिए। और जब इतनी जिद किया तो फिर मुझे लेकर आना पड़ा। तब भगवान अपनी सिंहासन से उठते हैं और नरसिंह जी को अपने हृदय से लगाते हैं भगवान। क्यों लगाते हैं? क्योंकि नरसिंह जी ने भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि फिर भगवान के सिवा कोई चाह ना रहे। मीराबाई यही तो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मतलब दूसरा। अच्छा ये बताओ, मछली कहां रहती है? बोलो। पानी में। सांप कहां रहता है? कछुआ कहां रहता है? मेंढक कहां रहता है? ये सारे जीव ना पानी में भी रह लेते हैं। सांप पानी में भी रह लेता है, कछुआ पानी में भी, मेंढक पानी में भी। लेकिन ये लोग ना पानी में भी रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह लेते हैं। कछुआ बाहर भी रह लेता है, मेंढक पानी में भी और पानी के। लेकिन बेचारी विडंबना मछली की है, वो केवल कहां रहती है? अच्छा, कछुए के पास 2 ऑप्शन है, जल और थल, है ना? मेंढक के पास भी 2 ऑप्शन है, जल और, लेकिन एक ऑप्शन किसके पास है? सिर्फ मछली के पास एक ऑप्शन है। वो केवल कहां रहती है? उसके पास थल नाम का कोई ऑप्शन है नहीं। जहां ऑप्शन है वहां प्रेम नहीं है, और जहां ऑप्शन नहीं है वहां क्या है? बोलो। अब आप बताओ कि प्रेम पानी से कछुए का ज्यादा है? भगवान
भगवान को वही मिलेंगे जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के पास विकल्प ना हो। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? विकल्प है, मतलब वो भक्त की श्रेणी अभी कच्ची है। विकल्प है ना, ऑप्शन है। इसलिए मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। तो हमें और कुछ नहीं, विकल्प ना हो। तो मैया यशोदा ने कन्हैया को, आज भगवान ने मटकी क्यों तोड़ दी? क्योंकि भगवान ने देखा कि मैया का मन ज्यादा मटकी पे लग रहा है। इसलिए भक्त जो होगा ना मेरी माँ, वो कोई ऑप्शन ना रखेगा। इसलिए मेरी आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना है कि जब भगवान के रास्ते पर चलिएगा तो सारे ऑप्शन छोड़कर एक समर्पण भाव केवल भगवान में हो। हमें और कछु ना चाहिए। एक कृष्ण, दूसरो ना। ये है भक्तों की श्रेणी, ये है भगवान। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हुआ, तो द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तो द्रौपदी ने सबको बुलाया। किसे बुलाया? द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने कहा गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। पूछो इनसे कहाँ है भैया। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये। द्रौपदी ने सबको बुलाया। अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ। कहाँ है कोई? कोई आया? अच्छा, द्रौपदी के पास जब तक ऑप्शन थे तब तक कृष्ण नहीं आए। क्यों मेरी मां? द्रौपदी के पास क्या ऑप्शन है? मेरा तो पति भीम है गदाधर, मेरा तो पति अर्जुन है गांडीवधर। इनके रहते कौन मेरा बाल भी बांका कर सकता है? लेकिन द्रौपदी का घमंड समाप्त हुआ कि नहीं? ये सब काम आए? बोलो हाँ कि ना? कोई काम आया? नहीं। जब कोई ऑप्शन काम ना आया, जब कोई काम ना आया, तब कौन आता है? तब कौन आया? आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी
लुटी जा रही है। आओ कन्हैया, द्रौपदी ने सबको बुलाया। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कोई आया? ये जगत के भरोसे आप हैं जरूर, पर जगत ने तो द्रौपदी का साथ नहीं दिया। तुम्हारा पति कितना बलशाली है, द्रौपदी के पति इतने बलशाली, लेकिन काम कौन आया? जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की वही हमारी भी रक्षा करेंगे। बस जैसे अंत में, अच्छा द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि कृष्ण ने आने में देर लगाई? देर किसकी ओर से? द्रौपदी की ओर से देर हुई। बस यही है ना मेरी मां, भरोसा एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसे भगवान के। मैं आपसे केवल यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको सबके भरोसे नहीं रहना। किसके भरोसे? गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। अच्छा, मां यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया उखल से। जब मटकी तोड़ी तो उखल से बांध दिया। जब उखल से बांधने लगे तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? बोलो, 2 अंगुल रस्सी। 2 अंगुल क्यों? अहमता और ममता। भगवान कब बंधेंगे? जब अभिमान मिटेगा। क्या मिटेगा? क्या मिटेगा? अभिमान। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया है?